बताइए, बिल्कुल बताइए। यहाँ पर पहले जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है उस जीत का जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे वक्त से था। लोगों से बातचीत करेंगे, सीधा बताइए। मैं प्रेम खत्री, 11 साल का सूखा टूट गया, बीजेपी आ गई, 93 में जीती थी। 28 साल का इंतजार करने के बाद भाजपा भाई प्रवेश वर्मा के नेतृत्व के अंदर पूरे बहुमत से अपनी दिल्ली सरकार, उम्मीद भी बहुत ज्यादा होगी जनता को अब जी, और अमित शाह जी की पूरी मेहनत रंग लाई है, जिंदाबाद है। हम तो यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं देखते रहे हैं और प्रवेश भाई ने जितनी मेहनत करी और हम कार्यकर्ताओं ने, तो उस हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक कार्यकर्ता रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने झूठ पे झूठ बोले कि मतलब आप ये अंदाजा लगा दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य जैसी सुविधा तक वो प्रोवाइड नहीं करा पाए। मेरे को 3 बारी मेडिकल की आवश्यकताएं पड़ी, हर बार उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जिसके पास मर्सिडीज है उसका भी इलाज फ्री है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। मेरे 3-4 बारी उन्होंने क्लेम। देखिए, कहने का मतलब लोगों का है कि झूठ बहुत बोले गए हैं और इतने झूठ बोले गए हैं कि उसी का नतीजा है कि अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 27 साल का इंतजार खत्म हुआ, राम जी घर आ गए। प्रवेश वर्मा जी हमारे असली नेता हैं जिन्होंने वादा अपना पूरा निभाया और राम जी को घर लेके आए। ठीक है, 27 सालों का इंतजार था दिल्ली वालों को, 27 सालों का इंतजार पूरा हुआ। मैं ये कहता हूँ जो लोगों को वो वादा बहुत जरूरी पूरा होगा, जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि मोदी जी का विश्वास जो है ना, कि लोग बता रहे हैं, जो जिता के भेज रहे हैं, मोदी जी का विश्वास ही है जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी और सरकार बड़ी जल्दी फैसले लेगी अच्छे। जमुना जी का भी होगा, हर बंदे का, रेडी पटरी वालों का भी होगा, झुकी झोंपड़ी वालों का भी होगा, सबका काम होगा। अब की बार जल्दी से जल्दी होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि अगर बीजेपी आएगी तो सारी योजनाएं बंद कर देगी। ये डराने का काम करते थे कि लोगों को डराने का कि वो आगे बंद क्यों कर दोगे, अच्छी योजना कोई बंद नहीं करता, उसके अंदर और ऐड करा जाएगा और तरक्की हो जाएगी। अब की बार बहुत तरक्की होने वाली है दिल्ली की। मैं कहने के तो 2-3 साल में दिल्ली ऐसे चमक जाएगी, जमुना जी भी चमकेगी। मेरे बिहारी बाबू यूपी के भाई बंधु सारे वहीं जाके छठ पूजा मनाएंगे। उसको एक बार मौका और दे सकते हैं, दूसरी बार मौका देना ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट खुला था शुरुआत में, जब ट्रेंड की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ
बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले। और तो आप देख रहे हैं तरह तरह की बातें और भड़ास भी आज सामने निकल कर आ रही है। वो लोग जो हमेशा से साथ चले लेकिन फिर अलग हुए और इस कदर आलोचक हुए कि आज वो कह रहे हैं कि अब उनको अपने शिविरों में लौट जाना चाहिए। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए, इधर लगातार बजते ढोल नगाड़े नई दिल्ली सीट पर ये बता रहे हैं कि परवेश वर्मा के लिए आगे शायद दिल्ली की कुर्सी इंतजार कर रही है, इसलिए भी क्योंकि परवेश वर्मा पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। यह भी एक बड़ा इंडिकेशन माना जा रहा है और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि शायद परवेश वर्मा को ही यहां पर अब दिल्ली की कुर्सी सौंपे जाने की तैयारी है। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए जरा, वहां अगर उनको आवाज आ रही है। बरखा, कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? हालांकि सब अभी जश्न में मशगूल हैं। और क्योंकि आप जानते हैं जब इस तरह का शोर हो रहा हो आसपास ढोल नगाड़ों का, तब कोई आवाज सुन पाना, अपनी ही आवाज खुद को कई बार नहीं आती और इस समय बरखा को हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आवाज क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को भी नहीं जा रही थी कि दिल्ली की जनता क्या चाह रही है और क्या वो वक्त रहते समझ नहीं पाए और क्या वो जनता के चाहत से ग्राउंड की नब्ज से कट गए और इसलिए ये दिखाई दे रहा है। क्या शीश महल एक बड़ा खामियाजा है? क्या बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उसमें टॉप पर शीश महल को माना जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। और फिर क्या होगा अब आगे? इंडी का क्या होगा? जिस तरह की कटुता इन चुनावों के दौरान भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिली है, अब आगे क्या होने वाला है? खास तौर से तब जब आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट एक्सटेंड किया था आम आदमी पार्टी को। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी कई जगहों पर जो हारी है वो एक तरीके से अगर आप कांग्रेस को के मार्जिन को जोड़ दें, उसमें कांग्रेस जितने वोट से दूसरी तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, अगर वो जोड़ दें आम आदमी पार्टी के खाते में तो वो हार नहीं होती। मनीष सिसोदिया केवल 667 वोटों से हारे हैं। अगर आप वहां पर जोड़ दें कांग्रेस के कैंडिडेट का वोट तो वो जीतते। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस को अपने है। अब क्या होने वाला है बिहार के चुनावों में? वहां आरजेडी है। अब क्या होने वाला है बिहार के चुनावों में? वहां आरजेडी और कांग्रेस का क्या होगा? यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में आगे भी साथ में चलते रहेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल। कुछ एक रिएक्शंस आपके सामने जरा देखिए। I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. Shafi, glass. कुछ ही देर में आपको यहां इस बातचीत में, चर्चा में और खबरों के साथ हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ज्वाइन करेंगी। लेकिन आप इस वक्त की टैली देख लीजिए। आम आदमी पार्टी 23, अब कई रुझान नतीजों में तब्दील हो गए हैं और उनमें जो बड़े नतीजे हैं वो अरविंद केजरीवाल की हार है, वो मनीष सिसोदिया की हार है, ये और साथ में अवध ओझा की हार है। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की टैली अभी रुझान और नतीजों के साथ 47 पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस कुछ नहीं, अदर्स कुछ नहीं। बरखा के पास एक बार फिर से चलिए। नई दिल्ली सीट पर परवेज साहिब सिंह वर्मा की जीत और उनका अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचना, क्या यह पर्याप्त इशारा है कि दिल्ली की कुर्सी किसको मिलने वाली है? बरखा, तस्वीरें दिखा देते हैं इस वक्त दिनेश जी आपको। यहाँ पर गोल मार्केट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर काउंटिंग लगातार इस सेंटर पर जारी है और आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लिए हुए ये तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस जीत का इंतजार था वो आखिरकार उनकी झोली में आते हुए उनको यहाँ पर नजर आ रही है, उत्साहित है और साथ में ये दावा भी कर रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंची थी, उन्हें पूरा भी किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की। चीफ मिनिस्टर परवेज वर्मा जनता हो, उत्साह एक। अब ये सारे वादे पूरे करने का वक्त होगा जब ये जीत आप दर्ज करेंगे। कैसा लग रहा है? 27 साल का सूखा खत्म हो रहा है। ये
ये हमारे केंद्र के नेतृत्व का ये इसमें सहयोग है। मोदी जी की जीत है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। जनता के जो कार्य सारे संपूर्ण होंगे, क्योंकि अब हमारा समय आ गया। जो मोदी जी ने जो वादे करे वो सारे पूरे होंगे। ऐसा है, ये जो हमारा 27 साल का वनवास पूरा हुआ है ना, हम 27 साल से वनवास में थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ दिल्ली में कमल खिला है, ये सब मोदी जी की नेतृत्व के साथ हो रहा है, मोदी जी के निर्देशन में हो रहा है। हमारे प्रवेश वर्मा जी भी नई दिल्ली से जीत रहे हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री बनेंगे प्रवेश वर्मा, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का वो है, हमारी तरफ से तो प्रवेश वर्मा ही सीएम बनेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा दिनेश जी, प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत सारे चेहरों के नाम पर जब चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर बार बार निशाने पर बीजेपी को लिया जाता रहा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हुए आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल की हार की दिल्ली से जीतने वाला ही दिल्ली पर असल में सीएम के तौर पर देखा जाता रहा। क्या यही इस बार भी होगा? कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है, और नाविका जी भी हमारे साथ यहाँ